नमस्कार दोस्तों, वर्मा जी टेक्निकल में आप सबका स्वागत है। और दोस्तों ये चल रही है हमारी मैथ की सीरीज, जिसमें आज हम करने वाले हैं दोस्तों टाइम एंड वर्क यानी कि समय और काम का छठा लेक्चर। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और जिसमें मैथ पूछा जाता है ना, खास करके व्यापा में जैसे एमपी पुलिस, सब इंजीनियर, और अभी हाल ही में जो जेल प्रहरी का नोटिफिकेशन आया है, जेल प्रहरी में आपको अगर जॉब चाहिए और उसमें अगर आप मैथ तो उसमें पूछा ही जाता है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत काम का आने वाला है और बहुत मज़ा आने वाला है। तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला सवाल है आज का। इससे पहले हमारे 25 सवाल हो चुके हैं, ये आज हमारा 26वां सवाल है। और सवाल क्या, पहले सवाल को ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद सोल्व करना है। देखिए क्या दिया है सवाल में कि राम और श्याम किसी काम को 20 दिन में करते हैं, श्याम और मोहन 24 दिन में, तथा मोहन और राम इसी काम को 30 दिन में पूरा करते हैं। तो तीनों मिलकर उस काम को कितने समय में पूरा करेंगे। और ये समय और काम का ऐसा सिर्फ नाम चेंज कर दिया जाता है और ये वैल्यू चेंज कर दी जाती है, बाकी कॉन्सेप्ट वही रहता है। चाहे आप कान इधर से पकड़े या उधर से पकड़े, बात एक ही होती है। तो देखिए सबसे पहले क्या बोला है कि राम और श्याम, तो हम क्या कर लेते हैं, राम प्लस श्याम दोनों मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं, तो दोनों मिलकर कर रहे हैं दोस्तों 20 दिन में। ठीक है, तो हमने वैसा का वैसा नोट कर लिया। अगला बोला है कि श्याम और मोहन, तो हमने क्या करा, ये श्याम प्लस एम फॉर मोहन, ये श्याम और मोहन कितने दिन में कर रहे हैं, ये दोनों कर रहे हैं दोस्तों 24 दिन में, है ना। दोनों कर कितने में कर रहे हैं, 24 दिन में, तो हमने ये 24 लिख दिया। ठीक है, जो जो बोल रहा है सिर्फ वो लिख रहे हैं हम, और कुछ भी नहीं। इसके बाद मोहन और राम, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया मोहन और प्लस में क्या कर दिया, राम। ये दोनों मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं, ये दोनों मिलकर कर रहे हैं दोस्तों 30 दिन में। बस अब आपको कुछ नहीं करना है। जिससे पहले हमने जो सवाल किए, इन तीनों का लेना है एलसीएम। एलसीएम लेना तो आप सबको आता होगा, नहीं आता हो तो मैंने एलसीएम का पूरा लेक्चर बना रखा है, 5 से 6 वीडियो है, बिल्कुल बेसिक से लेके हाई लेवल तक आप जाके देख सकते हो। तो 20, 24 और 30 का एलसीएम होगा दोस्तों कितना, 120। आप एलसीएम लेके देख सकते हो। ठीक है, क्योंकि फिर मैं एक एक चीज़ बताऊंगा तो टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। तो इन तीनों का क्या हुआ, एलसीएम हुआ 120, यानी कि इन तीनों द्वारा जो टोटल काम किया गया ना, वो कितनी हुई, 120। कितना हुआ, 120 काम किया गया। तो राम और श्याम अगर एक दिन में 20 करते हैं तो 120 टोटल काम है, तो वो कितने दिनों में इस काम को पूरा कर लेंगे। तो आप बोलेंगे 20 में हम 120 में हम 20 का भाग दे देंगे, तो कितना निकल के आएगा इन दोनों का निकल के आएगा 6 दिन। ठीक है, 6 काम। इसी प्रकार श्याम और मोहन का जब 120 में हम 24 का भाग देंगे तो कितनी बार कटेगा, ये कटेगा दोस्तों 5 बार, है ना। 24 पंजे 120। इसी प्रकार हमारा अगला क्या हो जाता है, मोहन और राम, अगर ये 120 काम है और दोनों मिलकर 30 दिन में करते हैं, तो वो कितने दिन लगाएंगे इस 120 काम करने में, लगाएंगे वो 4 दिन, क्योंकि 30 चुके 120। अब अगर ये तीनों का काम कितना होगा, इन तीनों का काम जोड़ दो आप, 6, 5 और 4, तो तीनों का जोड़ेंगे 6, 5, 11 और 4 कितना होगा, 15। तो तीनों मिलकर कितना काम करते हैं एक दिन में, 15 काम। और टोटल काम कितना है दोस्तों, 120। तो 120 मिलकर तीनों उस काम को कितने दिन में कर देंगे, तो कुछ नहीं सर, 15 से भाग दे दो भाई। टोटल काम 120 है और तीनों मिलकर एक दिन में 15 काम करते हैं, तो कितना होगा, 15 एकम 15 और 15 आटे कितना होता है, 120। ठीक है, तो ये 8 दिन में उस काम को कर देंगे। लेकिन दोस्तों देखिए, ये तीनों के तीनों यहाँ पे इनका काम कितनी बार जुड़ गया, डबल बार जुड़ गया। देखिए राम भी 2 बार है, देखिए राम यहाँ पे भी है, राम यहाँ पे भी है, श्याम यहाँ पे भी है, श्याम यहाँ पे भी, मोहन यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। कुल मिला के यानी कि ये सब काम ये हमने कितनी बार का निकाल दिया, डबल बार का। लेकिन हमने तो ये एक दिन का निकाला, तो हम भी क्या करेंगे, जो हमारा 8 निकल के आया ना दोस्तों, इसको आप डबल कर दो। इसको आप जब डबल डबल दिया ना, तो आपको ये करना ही पड़ेगा। तो 8 दूनी 16, तो वो तीनों मिलकर 16 दिन में उस काम को पूरा कर देंगे। बस इसका आंसर यही था। बस यही बेसिक पूछे जाते हैं और कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। जब भी आपको ऐसा दिया रहेगा, जितनी भी संख्या दी रहेगी, चाहे यहाँ राम श्याम मोहन तीनों साथ में दे दिया, सबका एलसीएम ले लो। एलसीएम लेने के बाद उनका एक दिन का कितना वर्क निकलता है वो निकाल लो, और उसके बाद टोटल जोड़ के भाग दे दो। बस आपका कुछ भी नहीं रखा है ऐसे सवालों में। आप 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे ना, आसानी से रट जाएगा। तो अगले सवाल पे चलते हैं, ताकि आपको और ज़्यादा अलग अलग वैरायटी के मैं सवाल करवा दूंगा, ताकि आपको और ज़्यादा समझ में आए। तो चलते हैं हमारे अगले सवाल पे। दोस्तों जो 27वां सवाल है ना, वो बिल्कुल एक जैसा है, तो एक जैसे सवाल करवाने का कोई मतलब नहीं। अब हम चलते हैं हमारे डायरेक्ट 28वें सवाल पे।
तो हमारा 28वां सवाल है कि ए किसी कार्य को 12 दिन में करता है, कितने 12 दिन में समाप्त कर सकता है, यानी कि 12 दिन में कार्य करके उस काम को समाप्त करता है। ए की तुलना में है ना बी 60% अधिक कार्यकुशल है, यानी कि जो ए है ना वो थोड़ा सा कमजोर है और जो बी है ना वो इससे भी 60% अधिक कार्यकुशल है, यानी काम करने में वो अधिक निपुण है। तो उसी कार्य को बी पूरा करने में कितना दिन लेगा? तो देखो कुछ नहीं करना है आपको, देखो जैसा जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा करता जाओ। देखिए एक तरफ हमने ए लिख लिया, एक तरफ हमने बी लिख लिया। अब बोला है कि परसेंट में बात हो रही, तो परसेंट में क्या है कि ए की तुलना में बी 60% अधिक है, तो हम क्या करते हैं कि ए को मान लेते 100%। भाई 100% परसेंट में 100 मानना बहुत अच्छा होता है ना भाई, आप मान तो कुछ भी सकते हैं, लेकिन हम क्या 100 मान लेते हैं कि ए का परसेंटेज 100 और बी 60% अधिक है, तो 100 में हम 60 जोड़ देंगे तो बी का कितना जो कुशलता होगी वो कितनी आ जाएगी? 160। भाई 60% ज़्यादा हो गया ना ये इससे, भाई अगर ए 100 है तो सीधी बात ये 60 ज़्यादा है तो 160 हो गया। तो ये क्या है दोस्तों, इनकी क्या है, ये कार्य क्षमता है। क्या बोलेंगे इसको? कार्य क्षमता। मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये इनकी क्या निकल के आई? कार्य क्षमता। किनकी? ए और बी की, ये दोनों की कार्य क्षमता निकल के आ गई। ठीक है, अब आगे क्या करना है? आगे दोस्तों अगर आपको समय का निकालना है, समय निकालना है इनमें। देखिए ये तो हो गया कार्य क्षमता, लेकिन हमें निकालना है क्या? टाइम। टाइम यानी समय निकालना है। तो समय क्या होता है? इन दोनों का उल्टा पुल्टा होता है। पहले तो एक काम करो, इन दोनों को जितना हो रहा शॉर्ट कर लो, यानी काट लो। तो देखो 20 के पहाड़े से दोनों को काट देते हैं अपन। तो देखिए 20 पंजे कितना होता है? 100 और 20 आटे कितना होता है? 160। यानी कि ए की जगह हम, अब थोड़ा सा मैं यहाँ मिटा देता हूँ, यानी कि ए की जगह मैं लिख सकता हूँ 5 और बी की जगह लिख सकता हूँ मैं 8। बात समझ में आई? कुछ भी नहीं, हमने वो 100 160 को शॉर्ट कर लिया। ए को लिख दिया मैंने 5 और बी को लिख दिया मैंने 8। बात एक ही है ना, बात एक ही, हमने काटा पीटी कर ली। अब क्या होगा दोस्तों, ये इनकी कार्य क्षमता। अगर समय का पूछा जाए ना तो ये कार्य क्षमता हमेशा, समय और कार्य क्षमता हमें एक दूसरे के क्या होते हैं? विपरीत होते हैं, यानी उल्टे पुल्टे होते हैं। यानी कि जो कार्य क्षमता का रेशियो होगा ना वो उल्टा पुल्टा हो जाएगा। यानी कैसे? जैसे ए का तो हो जाएगा दोस्तों, कार्य समय का पूछे तो समय के लिए ए का तो हो जाएगा 8। क्या हो जाएगा? ए के लिए तो हो जाएगा 8 और बी के लिए जो हो जाएगा क्या होगा? 5। समय की बात है भाई, समय कम लगेगा तभी तो ये जल्दी स्पीड से काम करे ना, इसलिए क्या इनकी कार्य क्षमता और समय का रेशियो हमेशा बदल जाता है। तो ए का तो हो गया 8 रेशियो और बी का हो गया 5 रेशियो। अब क्या कर रहा है कि ए किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त करता है। रेशियो में तो 8 आ रहा है और जो समाप्त कर दिन में कितना आ रहा है? 12। कितना आ रहा है? 12। बात समझ में आ रही? ए रेशियो में तो कितना आ रहा है? 8 और दिन में कितने दिन में समाप्त कर रहा है वो? 12। यानी कि हम 8 का कितने से गुणा करें कि 12 आ जाए? तो देखिए 8 में हम दोस्तों, 8 में अगर हम 1.5 का गुणा करते, कितने का कर देते हैं? 1.5 का गुणा करते हैं तो बराबर कितना निकल के आएगा? बराबर निकल के आएगा 12। यानी कि इसमें हमें कितने का गुणा कर दिया? 1.5 का गुणा कर दिया। कितने का कर दिया? 1.5 का गुणा कर दिया तो हमारा कितना निकल के आएगा? 12 निकल के आएगा। बात समझ में आई? बस कुछ नहीं, ऐसे समझते जाओ। ये 8 में हमने 1.5 का गुणा कर दिया तब जाके ये 12 आया। इसी प्रकार हम दोनों में बराबर गुणा करेंगे तो इस 5 में भी अगर हम इस 5 में भी 1.5 का गुणा कर देंगे, कितने का? 1.5 का गुणा कर देंगे तो कितना निकल के आ जाएगा? तो ये निकल के आ जाएगा 5 1 5 5 7 35। ये निकल के आ जाएगा दोस्तों कितना? 7 कितना आ जाएगा? 7.5 आएगा। 7.5। तो बी उस काम को कितने दिन में कर देगा? तो बी उस काम को करेगा दोस्तों कितने में? 7.5 दिन में। कितने दिन में कर देगा? 7.5 दिन में। तो ये हमारा आंसर हो गया। बस जब भी, बस आपको इस बात में खास ध्यान ये रखना है कि जब भी कार्य क्षमता और समय दिया रहता है तो कार्य क्षमता और समय एक दूसरे के हमेशा विपरीत होते हैं, उल्टे पुल्टे होते हैं, दोनों का मान चेंज हो जाता है। बस आपको इस सवाल में इस बात का ही ध्यान रखना है। तो जब भी आपको ऐसे कार्य अधिक कुशल है, कुछ भी यानी कि कार्य कुशल यानी कि इनकी कार्य क्षमता हो गई वो, तो जब भी सवाल में ऐसा दिया रहे ना तो आप इस सवाल को इसी तरह से करेंगे। अब अगले सवाल में थोड़ा सा और ज़्यादा समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैं लेता हूं अब अगला सवाल आपका। तो अगला हमारा सवाल है 29वां। तो अगला हमारा सवाल जो एग्जाम में पूछा गया है ना, जो हमने सारे सवाल करवाए उसी के बेस हैं। तो ए और बी किसी काम को मिलकर 15 दिन में कर रहे हैं, तो कुछ नहीं करना है ना 15 दिन में, तथा बी अकेला उस काम को 20 दिन में समाप्त करें। तो अकेला उस कार्य को ए कितने दिन में समाप्त करेगा? ये हमसे पूछा। कब पूछा था? ये सन 1 पे ध्यान मत दो, मैथ हमेशा एक जैसी होती है, एसएससी में आया हुआ सवाल है। तो कुछ नहीं, जैसा बोला ए और बी, तो हमने क्या करा? ए और प्लस में क्या कर लिया? बी। तो ए और बी मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं दोस्तों? 15 दिन में। दोनों का दिया साफ साफ क्वेश्चन में ना। और बी अकेला बेचारा, अकेला कितने में कर रहा है? बी अकेला कर रहा है 20 दिन में। तो बस 15 और 20 का आप ले लो एलसीएम।
दोनों का एलसीएम ले लो, दोनों का एलसीएम कितना आएगा, दोनों देखिए 60, 60 के पहाड़े में 60 का 60 आएगा दोनों का एलसीएम। तो 15 से 60 कितनी बार कटेगा, यानी ए बी का कितना वो आ जाएगा, एक दिन का एक दिन का वो कितनी आ जाएगा, एक दिन का काम 4, 15 चुक 60 होता है ना। इसी प्रकार हम 60 में 20 का भाग देंगे तो कितना आएगा, तो 20 तिया 60। तो देखो आप ए और बी का एक दिन का वो काम कितना आ गया 4, यह मैं यहाँ लिख दूँ क्या, ए प्लस बी का एक दिन का काम कितना आ गया 4 आ गया बराबर में, तो हम लिख दिया 4, ठीक है। और इसी प्रकार बी अकेले का कितना आ गया, बी अकेले का आ गया 3, भाई दिया ना 3 निकाला ना हमने बी अकेले का। अब देखो ए और बी दोनों मिलकर काम कर रहे हैं तो 4 आ रहा है, बी अकेला कर रहा है तो 3 आ रहा है, तो ए का हिस्सा कितना होगा, जब दोनों का हिस्सा मिलकर 4 होगा और बी का अकेले का 3 हो गया, तो सीधी बात है ए का हिस्सा कितना, एक दिन में कितना करेगा भाई, 1 यूनिट काम करेगा ना भाई, 4 में से 3 चला जाएगा तो एक ही करेगा ना भाई। जब बी का हिस्सा 3 है यहाँ पर, अगर मैं है ना यहाँ पे कर देता हूँ तो बात यही होगी ना, देखो ए प्लस बी बराबर कितना हो गया 4, दोनों का मिलकर 4 है, और बी अकेला बोला कि नहीं 4 में से मैं 3 अकेला तो 3 कर रहा हूँ, तो बचा जो एक है वो कौन करेगा, वो ए करेगा ना। तो ए का कितना आ गया, एक आ गया, और टोटल काम कितना है 60, तो 60 में अगर आप दोस्तों इसका भाग दोगे एक का तो कितना निकल के आएगा, तो एक वापस 60 ही निकल के आएगा ना। तो ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, 60 दिन में काम करेगा, कितने दिन में काम करेगा 60 दिन में। तो हमारा आंसर इसका क्या है, यही है, यही हमारा आंसर है 60। तो समझ में आया, ये सवाल एग्जाम में पूछा गया था, इसलिए सवाल को 2 बार देख लेना है ढंग से, नहीं समझ में आया तो नीचे कमेंट कर देना। चलते हैं हमारे अगले सवाल पे। तो ये हमारा फिर से कार्य क्षमता का है, आप इस सवाल में अच्छे से समझ जाए। देखिए ए बी से दुगनी गति से कार्य करता है, ठीक है, करता होगा। यदि वे दोनों मिलकर किसी कार्य को, यहाँ पे 12 लिखा है ना, यहाँ पे तो आपको दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन यहाँ पे 12 लिखा है, यहाँ पे कितना लिखा है दोस्तों, 12 लिखा है, ये 12 है ना, तो 12 दिन में पूरा करते, तो ए अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, ये सवाल भी हमारा। तो कुछ भी नहीं, मैंने क्या बोला आपको, ए लिख लो, एक तरफ बी लिख लो, ठीक है। बी बोला कि ए बी से दुगनी गति से कार्य करता है, तो अगर ए एक काम करेगा तो बी दुगनी गति से करेगा, यानी कि 2 काम करेगा भाई, है ना। और बोला कि दोनों मिलकर किसी काम को 12 दिन में करते हैं, तो ठीक है भाई, दोनों मिलकर 12 दिन में कर रहे हैं। तो ये क्या है दोस्तों, इनकी कार्य क्षमता हो गई, क्या हो गई इनकी कार्य क्षमता। मैं यहाँ पे लिख दूँ क्या, कार्य, तो ये हो गई इनकी राइटिंग में मत जाना, ठीक है ना, ये हो गई इनकी कार्य क्षमता, ये कार्य क्षमता हो गई। तो समय क्या होगा, समय उल्टा हो जाएगा, समय उल्टा हो जाएगा ना भाई, समय क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा 2, नहीं सॉरी 2 नहीं, ये उल्टा हो जाएगा ना, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा क्या 1, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 2। ये हमेशा कार्य क्षमता और समय का अनुपात हमेशा विपरीत होता है, इसलिए। अब देखिए कुल काम कितना है, दोनों मिलकर किसी काम कितने दिन में कर रहे हैं, 12 दिन में। दोनों मिलकर कितने में कर रहे हैं, दोनों मिलकर कर रहे हैं 12 दिन में। तो कुल काम कितना हो गया हमारा 12, है ना, कुल काम कितना हो गया दोस्तों हमारा, कितना हो गया 12, है ना। ऐसे तो 12 दिन में कर रहे हैं, और इन दोनों का जोड़ कितना आएगा, अगर इन दोनों का पूछा जाए, दोनों का काम पूछा जाएगा तो कितना आएगा, बोले 3, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3। तो हम क्या करेंगे, कुल कार्य निकालने के लिए हम क्या 12 दिया कितना कर देंगे 36। तो ये टोटल काम हो गया ना, ये टोटल काम निकल के आ गया 36। अब 36 टोटल काम निकल के आ गया, है ना। और इन दोनों का रेशियो क्या था हमारा, यहाँ समय का लिख देता हूँ, यहाँ पे कर रहा हूँ मैं ए और यहाँ पे बी, ठीक है। तो ए का समय का कितना था 1 अनुपात, इसका कितना था 2 अनुपात, और टोटल दोनों का कुल काम कितने निकला 36। तो आप कुछ नहीं करो दोस्तों, इसको बस यहाँ से मैं अब ये कुल मिटा रहा हूँ ताकि नीचे इस पे चाहिए। अब इसको आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, क्रॉस में मतलब ऐसे क्रॉस में गुणा काट देना है, मतलब कैसे काट देंगे, जब 2 में 36 में 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 18 आएगा कि नहीं भाई 2 का भाग दे देंगे 36 में तो 18 आएगा कि नहीं। और 36 में जब हम ऐसे क्रॉस में काटना है यानी कि भाग देना है, तो जब हम 36 में 1 का भाग देंगे तो कितना निकल के आएगा, बोले 36 ही निकल के आएगा ना भाई, उससे ज़्यादा कुछ निकल के आएगा भाई। 36 में कितने का 1 का भाग देंगे तो वही संख्या निकल के आएगी ना। तो ए उस काम को कितने दिन में करेगा 18 दिन में, और बी उस काम को कितने करेंगे 36 दिन में। बात समझ में आई, क्योंकि ये कम समय लेगा ना भाई, इसकी कार्य क्षमता दुगनी थी, ये बी से ना डबल काम कर सकता है। ये अगर बी 1 करेगा तो ये 2 करेगा, तो सीधी सी बात है ये कम दिन लगाएगा ना। तो ए अकेला उस काम को कितने दिन में कर देगा 18 दिन में पूरा कर देगा। कितने दिन में पूरा कर देगा 18 दिन में। और बी का अगर पूछा जाए तो बी कितने दिन में करेगा, तो बी करेगा उसी काम को 36 दिन में। बस दोस्तों कुछ भी नहीं रखा है मैथ में, बस आपको ध्यान देने का है। बहुत सरल, बहुत ईजी है, बहुत ही आसानी की कॉन्सेप्ट के साथ मैं आपको बता रहा हूँ। बस 2-3 बार वीडियो देख लेना, समझ लो। आपको नहीं समझ में आया नीचे कमेंट करो, मैं बताऊँगा आपको। चलते हैं हमारे अगले सवाल पे।
अगला हमारा सवाल है 31वां कि ए किसी कार्य को 18 दिन में, बी काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है। बी अकेले ने 10 दिन काम कर, तो बी अकेले ने इस काम पर 10 दिन कार्य करके छोड़ दिया, शेष कार्य को ए अकेला कितने दिनों में पूरा करेगा। तो ये इस टाइप के सवाल मैं पहले करवा चुका हूँ। कुछ भी नहीं, जैसा दिया वैसा वैसा लिख लो। ए कितने दिन में करता है, बोले 18 दिन में, ये लिख दिया 18 दिन। बी कितने में करता है, बी का भी बोल दो, जल्दी बोलो कितने में करता है, 15 दिन। दोनों का निकाल लो एलसीएम, दोनों का ऐसी संख्या छोटी छोटी जो दोनों के पहाड़े में आए, तो वो एकमात्र ऐसी संख्या जो दोनों के पहाड़े में आए वो है 90। इससे छोटी संख्या और कोई नहीं हो सकती, ठीक है। तो देखिए, अगर टोटल काम 90 है और ये बोल रहा है कि मैं तो 18 दिन तक काम करूंगा, तो एक दिन में कितनी यूनिट करेगा, एक दिन में इसमें हम जब भाग देंगे 90 में 18 का, तो कितना आएगा, 18 पंजे 90, ठीक है। इसी प्रकार ये कितना आएगा, 15 छक्के 90। तो ए का एक दिन की यूनिट कितनी आ गई, 5। बी की एक दिन की यूनिट कितनी आ गई, 6। अब बोल रहा है कि नहीं, बी ने बोला कि नहीं मैंने तो 10 दिन काम किया करा, और एक दिन में वो कितनी यूनिट करता है, बोले 6 यूनिट। तो बी ने 10 दिन काम किया था भाई, 10 दिन करके काम छोड़ दिया था, और उसकी एक दिन की यूनिट 6, एक दिन में वो 6 काम कर सकता है। तो 10 दिन तक कितना काम कर देगा, तो हम करेंगे उसमें 6 का गुणा कर देंगे, तो 10 दिन में वो 60 काम कर देगा। कौन, बी। ये बोला ना, बी अकेले उस काम पर 10 दिन कार्य करके छोड़ दिया, तो बी एक दिन में 6 काम करता है, टोटल उसने 10 दिन काम किया तो उसने 60 काम कर दिया। अब बताओ, टोटल काम 90 था, 90 में से 60 काम हो गया, तो काम कितना बचा, बोले 90 में से 60 घटा दो तो टोटल काम कितना बचा, 30 काम बचा। और इसको किसको करना है, ए को करना, और एक दिन में कितनी यूनिट कर सकता है, 5। तो कुछ नहीं, 5 का भाग दे दो इसमें, तो बताए 5 कम 5 और 5 चक्के 30। तो जो ए है, जो बचा हुआ काम है, वो कितने दिन में करेगा, 6 दिन में करेगा। बस यही तो सवाल पूछा था, बस यही हमारा आंसर है, 6 दिन में उस काम को वो पूरा कर देगा। तो मैं क्या बोल रहा हूँ दोस्तों, कुछ भी नहीं रखा है, बस आपको यहाँ पे बी राम श्याम 18 19 20 ऐसे कुछ भी नहीं, सिर्फ संख्या चेंज कर देगा, कॉन्सेप्ट यही रहेगा। और ये सवाल पूछे जाते हैं ना, धीरे धीरे इसी में लेवल बढ़ा दिया जाएगा, बटे में आने लगेगा, धीरे धीरे लेवल बढ़ता जाएगा, लेकिन आपका बेसिक कंप्लीट होना चाहिए। और वीडियो अच्छा लग रहा हो ना, तो मैं पहली बार बोल रहा हूँ कि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों में शेयर करें दोस्तों, है ना। इसी प्रकार आने वाले दिनों में मैं पूरी मैथ कंप्लीट करवाऊंगा आपको, पूरी जितनी भी मैथ है ना, पूरी की पूरी कंप्लीट करवाऊंगा। तो आपका मैथ से एक भी सवाल बाहर नहीं जाने वाला है। बस आपको क्या है कि उसको ढंग से सीखना है, जो नहीं समझ में आए वो नीचे कमेंट कर देना है। तो इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन मंगलमय हो।